चलो अब राहत मिली। काकी चली गई, बड़ी शांति है इतने दिनों तक। ओफ, अच्छा जिया बेटा, जरा उनके कमरे में जाकर देख आओ, कुछ छूट तो नहीं गया है। सोफे पर बैठते हुए अविनाश ने एक ठंडी सांस भरी और अखबार के पन्ने पलटने लगा। जी पापा कहकर जिया गेस्ट रूम की ओर चली गई। रविवार का दिन था, अनीता की भी छुट्टी थी, तो वह अपने बेडरूम की अलमारी को व्यवस्थित करने लगी। अविनाश 3 भाई बहनों में बड़ा था। उसके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ सुघड़ गृहिणी थी। उसके पिता के एक छोटे भाई भी थे जिन्हें तीनों बच्चे काका कहकर बुलाते थे। काका गांव में अपनी पैतृक खेती बाड़ी की देखभाल करते थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब काकी मां नहीं बनी, तब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरा विवाह करने पर बहुत जोर दिया। जवाब में वे पत्नी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले, भैया के बच्चे भी तो अपने ही हैं। अविनाश अतुल यहाँ आते हैं तो कैसे हमसे लिपट जाते हैं। उसके बाद से तो काकी ने भी उनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। कभी कभी काका काकी उनके पास आते थे तो तीनों काकी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे और काकी भी अपनी संपूर्ण ममता उन पर लुटा देती थी। अविनाश की नौकरी लगे 6 महीने ही हुए थे। अतुल बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अनीशा कॉलेज के 2nd ईयर में थी। उनकी माँ सोच रही थी कि अतुल की बैंक में नौकरी लग जाए तो अनीशा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो वे बहू दामाद का स्वागत एक साथ कर देगी। लेकिन सोचा हुआ कब किसी का पूरा होता है। एक दिन फ़ोन की घंटी सुनकर फ़ोन उठाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। बुनाई वाला ऊन कब उनके पैर से उलझ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। कई सीढ़ियाँ लुढ़कती हुई वो ऐसी गिरी, फिर कभी नहीं उठ सकी। तब बिन माँ के बच्चों को काकी ने अपने सीने से लगा लिया। अविनाश की बहू उतारने के बाद उन्होंने अनीशा को ससुराल विदा किया और फिर अतुल को घोड़ी पर चढ़ाया। अतुल की नौकरी दूसरे शहर में थी। अविनाश अपने माता पिता के साथ रहा। काका अस्वस्थ रहने लगे तो काकी का आना बहुत कम हो गया। अविनाश के पिता के देहांत पर काका काकी आए थे। कुछ महीनों के बाद काका भी चल बसे। काकी अकेली हो गई थी। अविनाश ने साथ चलने को कहा, लेकिन वो तैयार न हुई। अविनाश की पत्नी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। बेटियां जब छोटी थी तब उन्होंने फुल टाइम आया रख लिया था। अतुल की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तब काकी महीनों उसके पास रही थी। फिर अनीशा की बेटी पैदा होने वाली थी, तब भी काकी उसके पास थी ताकि उसे अपनी माँ की कमी ना हो। इसी बीच अविनाश ने भी काकी को अपने पास बुलाना चाहा तो अतुल बोला, अरे भाई, काकी से तो दूर रहना ही अच्छा है। उनके इतने नखरे हैं कि क्या बताएं, ऊपर से फरमाइशें भी बड़ी बड़ी। अविनाश ने जब अनीशा से बात की तो काकी का नाम सुनते ही उसका स्वर ही बदल गया। भैया, अब तो काकी के तेवर ही बदल गए हैं। हमने तो उनका नाम ही मतलबी काकी रख दिया है। दोनों की बातें सुनकर अविनाश के मन में काकी की एक इमेज बन गई थी। फिर एक दिन अचानक ही काकी अविनाश के घर आ पहुंची। उसकी दोनों बेटियां तो खुश। अतुल अनीशा ने काकी के बारे में जो कुछ बताया था, उसी के आधार पर अविनाश अनीता ने अपनी दिनचर्या बना ली थी। दोनों समय पर घर आने लगे। अपनी इधर उधर की पार्टियों को कैंसिल करके बच्चों को समय देने लगे। काकी को कोई शिकायत ना हो, इस बात का वे पूरा ख्याल रखते थे। फास्ट फूड को गुड बाय कह दिया गया। डाइनिंग टेबल पर बच्चे अपनी मनपसंद की चीज़ें देखते तो खाने पर टूट पड़ते और खाते हुए अपनी उंगली के इशारे से कहते, मम्मी यमी यमी। पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते देख काकी तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। पोतियों के साथ खेलते बतियाते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। अनीता के लाख मना करने के बाद भी
वे किचन में जाकर खाने में अपने स्वाद का तड़का अवश्य लगाती थी। एक दिन अविनाश उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा था कि हमारा तो घर भी यही है, मंदिर भी यही और तीर्थ भी, तो और कहीं क्यों जाए बेटा। उस दिन अविनाश ने पत्नी से कहा, अनीता, अतुल, अनीशा ने तो काकी के बारे में ना जाने क्या क्या कहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, बल्कि उनके आने से तो बच्चे बहुत खुश हैं। हम लोग भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं। अनीता कहकर चुप रह गई थी। बच्चों के साथ काकी को अविनाश के घर में रहते हुए 1 महीना कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन वो अविनाश से बोली, अब हमें चलना चाहिए, नहीं रहने से तो मजूरा लोग कामचोर हो जाते हैं। अविनाश ने भी उन्हें रुकने के लिए दबाव नहीं डाला। अनीता उनके लिए 2 साड़ियाँ खरीद लाई, 1-2 नमकीन के पैकेट और थोड़े फल भी एक डब्बे में रखकर उन्हें दे दिए। अविनाश ने कुछ रुपए भी उनके हाथ में दे दिए। जाते समय काकी बड़ी पोती बुलबुल से बोली, फ़ोन करती रहना बिटिया, तुम लोगन की आवाज़ सुन लेती हूँ। तो जी को कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। जब बुलबुल और जिया उनसे लिपट गई तब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। पापा, ये देखिए, मम्मी ने जो कपड़े पैसे दादी को दिए थे वे सब यहीं रख गई है। एक चिट्ठी भी है, मुड़ा हुआ कागज़ का एक टुकड़ा। अपने पापा को देती हुई जिया बोली। अविनाश उसे खोलकर पढ़ने लगा। बेटा अविनाश, कपड़े लत्ते और पैसे की दरकार हमें तनिक भी नहीं है। फ़ोन पर बुलबुल का रोना सुना तो रहा नहीं गया। तुम सबको हंसते मुस्कुराते देख लिया, हमारा तो जी जुड़ गया। तुम सबन को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। काकी की बूढ़ी उंगलियों से लिखे उन टूटे फूटे अक्षरों में अविनाश ने वो सब भी पढ़ लिया था जो काकी नहीं लिख पाई थी। उसने अनीता से कहा, इसका मतलब है कि अतुल और अनीशा ने मुझको काकी के बारे में सब झूठ झूठ कहा था, लेकिन क्यों? अभी पूछता हूँ। नहीं अविनाश, कुछ मत पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। अनीता ने अविनाश को रोक दिया और कहने लगी, अतुल और अनीशा को काकी से अपना मतलब साधना था। वो जानते थे कि काकी उन्हें कभी ना नहीं कहेंगी। उन्हें काकी से कभी लगाव था ही नहीं, लेकिन जब आपने काकी को अपने पास बुलाना चाहा तो उन्हें डर हो गया। डर किस बात का? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। अनीता बोली, आप काकी का आदर करते हैं। उन्हें डर था कि यदि काकी आपके पास रुक गई तो एक मुफ्त की नौकरानी उन दोनों के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने काकी की बुराई करके उन्हें आपकी नज़रों से गिराना चाहा, ताकि आप काकी से दूर हो जाएं और वे दोनों काकी से अपना काम निकलवा सकें। उन्हें काकी से कोई स्नेह नहीं और ना ही वे उनकी परवाह करते हैं। काकी के साथ उनका सिर्फ मतलब का रिश्ता है। हाँ पापा, एक दिन मैंने भी सुना था चाचू दादी को आने के लिए कह रहे थे। दादी माँ ने मना कर दिया तो उन पर बहुत गुस्सा करने लगे थे। मम्मी, दादी को मैंने रोते हुए भी देखा था। अब दादी कभी नहीं आएंगी क्या? मम्मा, बुलबुल दादी को याद करके रोने लगी। आएगी बेटा, कहते हुए अनीता ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध बोला, काकी के साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता भी ना चला। लानत है मुझ पर। काकी ने अपना जीवन हम भाई बहन पर न्यौछावर कर दिया और मतलबी अतुल अनीशा ने, उनसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले, कहकर वो फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। 2 महीने बाद बुलबुल ने काकी को फ़ोन किया। काकी के हेलो बोलते ही वे रोते हुए बोली, दादी, मम्मा, पापा। अच्छा, रो मत बिटिया, मैं कल ही आती हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई इन्हें। अपने आप बुदबुदाते हुए काकी अविनाश के पास जाने की तैयारी करने लगी। अविनाश के घर में घुसते ही काकी ने उसे बच्चों के साथ बातें करते देखा तो चकित रह गई। अरे, तुम लोग तो
मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, दादी को बुद्धू बना दिया। बुलबुल और जिया काकी से लिपट गई। काकी आश्चर्य से अविनाश को देखने लगी। काकी के हाथ से उनका थैला लेते हुए अविनाश बोला, काकी, अतुल अनीशा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। लेकिन बेटा, वहाँ का काम मैंने सब सेट कर दिया है। 2 लोग बारी बारी से सब देखते रहेंगे और हमें पूरी खबर देते रहेंगे। फिर मैं भी चला जाया करूँगा, आप तो बस इन्हें संभालिए। हंसते हुए उसने अपनी बिटिया की ओर इशारा किया। मतलबी कहीं के, कहते हुए काकी ने अविनाश के गाल पर एक हल्की सी चपत लगा दी। जैसा भी हूँ काकी, आपका हूँ। उसने काकी की गोद में अपना सिर रख लिया और काकी को ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।